Assalamualaikum. Today we are discussing about FCPS 2 February 2022 paper. Patient with short stature, web neck, wide carrying angle and primary amenorrhea. What is the karyotype? तो इसका karyotype क्या होगा? टर्नर का 45 एक्सोम. A pregnant woman with previous one child affected by neural tube defect come to you at booking visit. What is the risk of neural tube defect in this pregnancy? Chance of recurrence. तो अगर एक हो तो नेक्स्ट बेबी में 5% होता है, दो हों तो फिर उसके बाद 10% होता है, अगर पहले से दो हैं थर्ड में फिर आपके पास 20% होता है. तो 5, 10 और 20 है, तो ये क्या ऑर्डर बन रहा है? 2 फोल्ड. ठीक है. Patient had 2.5 centimeter tender mobile nodule in breast under areola. What will you do? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर कोई भी नोड्यूल है तो आप उसकी सोनोग्राफी करते हैं. ठीक है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ट्यूबल लाइगेशन हैज सक्सेसफुल रिवर्सल? वो पार्कलैंड ट्यूबल लाइगेशन है. अ पेशेंट विद पेनलेस अल्सर और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी. ये देखिए, पेनलेस अल्सर है और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी किस में है? सिफिलिस में. फ्लेक्शन पॉइंट फॉर वेंटूस एप्लीकेशन कितना होता है? 3 centimeter in front of the posterior fontanelle. 60-year-old lady with 80 kg weight, known case of bronchial asthma, underwent TH and BSO due to stage 2 cervical cancer. 5th post-op day, she developed burst abdomen. What is the most likely cause? तो इसमें जो नॉन रिस्क फैक्टर बताए हैं वो एक ओल्ड एज है, उसके बाद एक ओबेसिटी है, और तीसरा जो है उसका ब्रोंकियल एस्मा है जिसके लिए वो स्टेरॉयड यूज़ कर रही थी. ठीक है. तो इन ऑप्शंस में जो सबसे बेहतर है वो स्टेरॉयड है. ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज या ओबेसिटी ऑप्शंस में नहीं दिया. ठीक है. अ पेशेंट एडमिटेड इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर विद फीटल डिस्ट्रेस, सी सेक्शन डिसाइडेड. व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया फॉर हर? ठीक है. तो एक्टिव फेज में आई है, फीटल डिस्ट्रेस है, तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एनेस्थीसिया फॉर हर? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया. विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा हैज़ अ स्मॉल कोरियोनिक प्लेट एंड लार्ज बेसल प्लेट? तो ये पहले भी रिपीट हुआ था, तो सर्कमवेलेट. ठीक है. वुमेन एंड हर हस्बैंड आर कैरियर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. दे वांट टू नो द चांसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द डिजीज़. ठीक है. तो कितने परसेंट? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. ठीक है. तो इसमें जो है ना, ये देखिए आप कितने परसेंट होगा, ये 25%. अगर ये हर बेबी को आप 25 25 25 करें तो ये वाला ये देखें, फर्स्ट चाइल्ड जो है इसमें कोई डिजीज़ नहीं है, दूसरे इन दो में सिस्टिक फाइब्रोसिस कैरियर है दो. ठीक है. और ये जो है ये डिजीज़्ड है. ठीक है. तो इसका मतलब है ये भी 25% नॉर्मल होंगे आपके पास, 50% कैरियर होंगे और 25% डिजीज़्ड होंगे. ठीक है. अच्छा, पेशेंट केम फॉर एंटीनेटल विजिट विथ पीवी ब्लीडिंग एंड म्यूकोप्रूलेंट विजाइनल डिस्चार्ज. जब भी म्यूकोप्रूलेंट विजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है हम क्लेमिडिया चूज़ करते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑन परस्पेक्युलम सर्विक्स लुक्स लाइक एटिमिटस विद एक्ट्रोपियन एंड टाइनी वेसिकल्स या फॉलिकल्स. तो फॉलिकुलर सर्विसाइटिस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्लेमिडिया है. ठीक है ना. ऐसे छोटे छोटे दाने या पिंपल्स जैसे होते हैं ना, फॉलिकल्स की तरह के, वो बन जाते हैं. ठीक है. फॉलिकुलर सर्विसाइटिस. ठीक है. अच्छा, अनमेरिड girl with recurrent breast mass third time came with negative cytology report after aspiration. What is the next management? ठीक है. आप एस्पायरेट कर रहे थे तो मे बी वो मास उतना नहीं आ रहा कि उसमें पॉजिटिव आया, और रिकरेंट हो रहा है तो आपने उसके लिए फिर ओपन बायोप्सी करनी है. ठीक है. व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडेक्स टू बिकम एब नॉर्मल इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सबसे पहले क्या होगा,